तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी जी कर रहे हैं पत्ते साफ़। यहाँ पे ये बांस के पेड़ है जो जिसके पत्ते बड़े ज़्यादा गिर जाते हैं, तो इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो इनको इकट्ठा करके मम्मी जला देंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ लग पड़ी हैं तो गर्मियों में आसपास में सूखे पत्ते नहीं होने चाहिए घर के आसपास, तो इसलिए इसकी हम सफाई कर देते हैं। और यहाँ पर मम्मी जी इस दूसरे ढेर जो लगाया था पत्तों का, इसको भी जलाने लग पड़े। चलो मम्मी चाय पी लिया, चलो अब पी लेते हैं चाय। और यहाँ पे बन रही है ब्लैक टी सुबह की। और इसमें मैंने कड़ी पत्ता, पुदीना और अजवाइन डाल के ये चाय बनाई है, और अपनी देसी चाय पत्ती जो होती है वो डाली इसमें। और यहाँ पे जो चाय पत्ती हमने रात को पत्ते जो मसले थे, जो पेड़े बनाए थे, अब इनको हम धूप में सुखाने के लिए डालेंगे। और जो ये कल लाए थे पत्ते, इनको मुरझाने के लिए रखा है। तो ये भी हो गए हैं मसलने के लिए, क्योंकि रात भर में ये मुरझा जाते हैं अच्छी तरह से, और फिर जब मुरझा जाते हैं तो इनको मसलने में भी आसानी होती है। अब जो पत्ती है इसको हम धूप में सूखने के लिए डालेंगे, जो रात को अच्छी तरह से हमने मसली थी और जिसके हमने पेड़े बनाए थे। तो ये देखो गाइस, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है पत्ती का। अभी सूख के और ज़्यादा आएगा, तब ये बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो दोस्तों आजकल स्ट्रॉबेरी का बड़ा ज़्यादा सीज़न लगा हुआ है और बड़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो ये लड्डू गोपाल जी के लिए लगाई थी और ये बाबा जी के लिए। तो देखो गाइस कितनी सारी हैं, और इनका तो साइज़ भी देखो कितना बड़ा बड़ा है। कोई कोई तो इतनी बड़ी बड़ी हैं और कोई छोटी भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किचन गार्डन में कितनी सारी लगी हैं स्ट्रॉबेरी। तो गाइस जो कल लेके आए थे हम पत्ती, वो मुरझा गई है, और अब इसको मम्मी जी कर रहे हैं इसके पेड़े। तो इस प्रकार से इसको इसमें मसलना पड़ता है। ये जो पंदोलटू है इसके ऊपर इस ढंग से इसको मसलते हैं जब तक इसका रस ना निकल जाए। जब इसका रस निकलने लग पड़ता है तब इसका पेड़ा बना के फिर बोरी में डाल के इसको रख देते हैं। फिर अगले दिन इसको सुबह सुखाने डालते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं देवभूमि हिमाचल के पालमपुर से डिम्पल आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो सुबह का जो काम होता है वो मैंने ख़त्म कर लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और अब मैं बना रही हूँ लंच। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 11, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो लंच में मैं बनाऊँगी भरेस का साग, जो थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। तो ये जो साग होता है ये नेचुरल ही खट्टा होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं खटाई डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा खट्टा खाना होता है। तो आइए गाइस चलते हैं भरेस का साग तोड़ने के लिए। तो चलिए। तो ये लगी है भरेस, तो इसका होता है साग। तो दोस्तों मैं इसको ये ऊपर ऊपर से काटूंगी, जो पत्ते पत्ते हैं
नीचे का जो इसका पौधा है उसको बड़ी नीचे से नहीं काटना है, ताकि इसमें दोबारा फिर से पत्ते आ सके और ये दोबारा से साग तोड़ने लायक हो जाए। इसलिए मैं ऊपर ऊपर से इसको काटूंगी। ये देखो गाइस, तो ये जो साग होता है ये लगभग गांव में ही पाया जाता है, कहीं और पे तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलता होगा। तो इसको तो हम अपनी भाषा में भरेस बोलते हैं, आगे पता नहीं आप अपनी जगह पे क्या क्या बोलते होंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है साग। तो मैंने यहाँ पे पाइप लगाई थी, देख के आती हूँ कितना पानी भरा खेत में। और इस साइड लगाया प्याज, और प्याज में देखो गाइस प्याज भी नीचे लगना शुरू हो गया अब तो। और यहाँ पे लगाया पालक, अब तो फूलने भी लग पड़ा है बीच बीच में, लेकिन है तोड़ने लायक अभी। और मैंने यहाँ पे पाइप लगाई थी, देखो यहाँ पे एक ही जगह पे पानी लगा है और दूसरी साइड सूखा रह गया है। तो अब मैं इसको थोड़ा अपने आप खुद ही दे लेती हूँ, क्योंकि इस साइड जो है वो ढलान आ गई है, तो ढलान के कारण जो पानी एक ही साइड चला जा रहा है और एक साइड से सूखा रह गया है। तो अब यहाँ पे भी दे ही लेती हूँ पानी, क्योंकि पानी चला हुआ है ना, तो उसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो यहाँ दूसरी साइड लगाई है भिंडी, ये निकले हैं भिंडी के पौधे, निकले हैं ये छोटे छोटे। और आगे ये गुलाब का पौधा कितना सुंदर है, गुलाब भी लग पड़े हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पर चुकंदर कितने बड़े बड़े लग पड़े हैं। ये चुकंदर तो मैं खाने के लिए तोड़ लूँगी लंच में। ये देखो कितना बड़ा है। तो जब मैं लुधियाना गई थी तब इसमें पत्ते ही थे, बीज चुकंदर नहीं लगे थे। लेकिन अभी मैं कितने दिनों के बाद आई हूँ तो चुकंदर भी लग पड़े हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कितने बड़े बड़े चुकंदर लगेंगे मेरे किचन गार्डन में। तो इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से। तो कितना बड़ा है। और यहाँ पे मम्मी जी ने मूलियाँ कद्दूकस करके रखी हुई हैं, ये इसका बनाएंगे अचार। और यहाँ पे मम्मी जी ने सारे पटड़े भी धो दिए हैं। ये एक पटड़ा ले लेते हैं, ये बना लेते हैं इसको अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये चुकंदर जो दोपहर को लाई थी मैं, ये याद नहीं रही इसको लंच में काटने की, एक कोने में पड़ा रहा। तो अब इसको मैं डिनर में काटूंगी, तो अभी इसको काट के रख लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। और यहाँ पे मेरी बन रही है आलू मटर की सब्जी, ये देखो। तो दोस्तों मेरा डिनर बन गया है। तो मैंने बनाए हैं आज हिमाचली भटूरे और आलू मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मेरी थाली रेडी है।
तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।